बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम एक बड़ी दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं हम लोगों के लिए और 4 चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। उन 4 चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि जून 2025 कैसा रहेगा, क्या उसमें दोबारा से फिर कोई इख्तलाफ, सर्जिकल स्ट्राइक्स होने की बातें होंगी। मैंने कहा था कि जून 2025 बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मई था, और मई में आपने देखा कि क्या हुआ, मिशन सिंदूर चला और वो तंदूर की शक्ल में ख़त्म हो गया। अब मोदी साहब ने एक नई बढ़त मारी है कि वो अब एक नया ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये ऑपरेशन कैसा रहेगा। दूसरा ये है कि क्या ये जो उन्होंने वक्त चुना है क्या ये ठीक है। नंबर 3, इंडिया की कुंडली क्या कहती है कि उनके लिए आने वाला वक्त कैसा होगा। 4, मोदी की कुंडली क्या कहती है और मोदी का फ्यूचर कैसा होगा। ये 4 चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मिशन ऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन शील्ड। उन्होंने ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया क्योंकि जो उनकी सुबह की मिशन सिंदूर की वजह से हुई थी, मुंह छुपाते फिर रहे हैं तैयारी गिरने की वजह से। फ्रांस के जो एनालिस्ट हैं वो वहाँ पर आकर बैठे हुए हैं इंडिया में और कह रहे हैं कि हमें जो तैयारी उनकी गिनती करवाएं, लेकिन ये नहीं करवा रहे। तो उस खिफ़त को मिटाने के लिए कोई और ये कदम ऐसा उठाएंगे जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। और इस बात को बार बार लोग मुझे कहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड फुल फ्लेज्ड वार। फुल फ्लेज्ड वार नहीं होगी, इस बात को समझें, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी और थोड़ी ज़्यादा इस वजह से होंगी क्योंकि इस वक्त जो जून का महीना है उसमें प्लैनेटरी कंडीशन क्या है। सन इन जेमिनी, Saturn in Pisces, राहु इन Pisces, जुपिटर इन जेमिनी। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की प्लैनेटरी कंडीशंस है। तो इसलिए ये देखिए कि मिशन सिंदूर जो आगे बढ़ता है तो इसका क्या बनता है। तो मेरे हिसाब से जो इन्होंने प्लैनेटरी कंडीशन चुनी है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी वजह है कि ये एक ऐसा महीना है जिसमें कैटास्ट्रॉफी और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो प्लैनेटरी कंडीशन फॉर इंडिया है वो इसलिए ठीक नहीं है कि उनका जो जुपिटर, उसका मरकरी है, वो बाय बर्थ कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जिस वक्त ट्रांजिटरी पोजीशन में मार्स जो है वो जेमिनी में है जो अफ्लिक्टेड है। तो आई थिंक कि डिज़ास्टर्स टाइम होगा इंडिया के लिए और बड़ी डिस्ट्रक्शन आने के चांसेस होंगे। तो इसलिए अगर हम देखते हैं तो ये मुझे नहीं लगता कोई इतनी प्लैनेटरी कंडीशन किसी भी एतबार से ठीक है। पाकिस्तान का 11वां घर बनता है, 11वें का लॉर्ड उठकर पहले में आया है। पाकिस्तान को फिर कोई फॉरेन एड फॉर कोई स्पोर्ट, कोई एक्स्ट्रा स्किल्स जो एयर की शक्ल में हो, फ्लाइंग की शक्ल में हो, जेट्स की शक्ल में हो, कॉरस्पॉन्डेंस हो, जेट्स हों, आप उसे इलेक्ट्रॉनिक्स से जोड़ सकते हैं, आप उसे रेडार से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें, इनमें पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाएगा और इंडिया के लिए नुकसान होगा। क्वेश्चन है 2, क्या ये जो वक्त उन्होंने चुना है ये ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का वक्त है जो उन्होंने वॉर के लिए चुना और ये बिल्कुल भी ठीक टाइम नहीं है। जब भी आप किसी दोनों मुल्कों के चार्ट पढ़ते हैं तो चार्ट में स्ट्रेंथ देखनी होती है कि किसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो उनका जो मरकरी है वो 3रे घर में बैठा हुआ है और ठीक नहीं बैठा हुआ, और मोदी की अपना जो वीनस है, मरकरी है, वो अफ्लिक्टेड है। तो मोदी ने जो ये डिसीजन लिया है ये उसके गले पड़ेगा ही, ये बात गौर से सुन लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, लुक एट इंडियाज़ चार्ट। इंडिया का चार्ट है राहु इन टॉरस, मार्स इन जेमिनी,
जिसका लॉर्ड मर्करी विद सन, मून, मार्स, वीनस एंड सैटर्न इन कैंसर। मून इन कैंसर विद सैटर्न फॉल में होता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जुपिटर जो है वो लिब्रा में बैठा हुआ है। तो ये जो टाइम उन्होंने चुना, ये टाइम किसी भी एतबार से बिल्कुल ठीक नहीं। और इंडिया की कुंडली बार बार ये बताती है कि उनका थर्ड हाउस अफ्लिक्टेड है बाय बर्थ। थर्ड हाउस जब भी अफ्लिक्टेड होगा बाय बर्थ तो आपकी फ्लाइंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मीडिया, रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक का सारा सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से तबाही होगी। तो आई डोंट थिंक के लिए इंडिया के लिए मई, जून, मई तो खैर उधर गया, वो डिस्ट्रक्शन तय था, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 3 महीने किसी भी एतबार से अच्छे हैं। उन्होंने बहुत ही नेगेटिव टाइम चुना है ये सारी एक्टिविटी करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत शदीद किस्म की प्रॉब्लम्स होंगी और तबाही उनकी पहले से ज़्यादा होगी सारे ख़ास सेक्टर में। और ये बात भी याद रहे कि जब भी बहुत सारे प्लैनेट्स इकट्ठे होकर बैठते हैं तो उनमें कुछ प्लैनेट्स नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव होते हैं, और वो सारे के सारे इन कॉन्फ्लिक्ट चले जाते हैं जब कोई को किसी भी एक नेगेटिव प्लैनेट की तरफ से नेगेटिविटी आती है। तो ये आई थिंक डिस्ट्रक्शन थोड़ी ज़्यादा होगी। इफ़ यू सी इंडियाज़ उसकी मोदीज़ कुंडली नंबर 4, कमाली किसी जाहिल आदमी की कुंडली है। सुने कि वजह उसकी क्या है। मर्करी इन वर्गो, वीनस इन वर्गो, सन इन वर्गो, सैटर्न इन वर्गो एंड केतु इन वर्गो। मर्करी एंड केतु जो है वो अफ्लिक्टेड है, और इस वक्त जो सन है, मोदी साहब का जो सन है वो 10th हाउस में अफ्लिक्टेड है, जो मून से 6ठा 8वां बनता है। तो आई थिंक मैंने पहले भी कहा था कि मोदी एक माइंडलेस आदमी है, क्योंकि मार्स और मून उसका 3rd हाउस में बैठा हुआ है। जब भी मार्स और मून यानी कि मरीख और कमर 3rd हाउस में बैठती हैं स्कॉर्पियो में, तो ये वीक पोजीशन है, क्योंकि आज जिस महीने में ये सारी एक्टिविटी करने वाले हैं दैट इज़ जून, विच इज़ 8th हाउस। तो मुझे तो बार बार ये लगता है कि मोदी को कोई ना मार दे। और ये बात याद रहे कि जब तक सितंबर 2025 आएगा मोदी का करियर ख़त्म हो चुका होगा, और मोदी के लिए द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइम है जून। ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। तो जब जून गुजरेगा तो फिर हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो है। और ये बात याद रहे, अब मोदी का पॉलिटिकल करियर आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने लगा। वो कुछ भी कर ले, उसकी ज़िंदगी में हार है और नेगेटिविटी है, जो आप जून में देखेंगे। सो इसलिए जो शील्ड है, ये बाद में कोई और ऑपरेशन, इसको जिस बार ना ऑपरेशन सिंदूर था तो वो तंदूर बन गया, ये शील्ड है तो ये फिर कुछ और बन जाएगा। सो खुश रहें, देखते रहें एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस जो मैंने आपको बताया है। ये एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस है। जिसको भी लगता है कि थोड़ी सी इसमें चीज़ें उनके अगेंस्ट हैं या उनके ख़िलाफ़ हैं, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लानिटरी कंडीशन ऐसी है, क्या करें। तो ये बहुत ही शदीद ही अजीबोगरीब प्लानिटरी कंडीशन है, जो इंडिया के लिए जून के महीने, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने वर्स्ट कम वर्स्ट होंगे, जिसमें वो अपनी सारी साख तबाह कर बैठेगा। सो खुश रहें, देखते रहें मेरा चैनल। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।